हेलो बच्चों। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स दैट अ मैट्रिक्स कैन हैव व्हेन इट हैज़ 24 एलिमेंट्स इन इट। सो अगर मैट्रिक्स के पास टोटल 24 एलिमेंट्स हैं तो इसका पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने के लिए हम इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। सो पॉसिबल फैक्टर्स कितने होंगे आप देख लीजिए तो क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा, है ना। सो अगर आप देखेंगे सो 24 को पहले तो अपन 1 × 24 भी लिख सकते हैं और 24 × 1 भी लिख सकते हैं। फिर अगर देखोगे तो 3 2 को अगर कंबाइन करें और 3 और 1 को अगर कंबाइन करें तो 8 × 3 भी हो सकता है, 3 × 8 भी हो सकता है। फिर आपके पास एक 3 और एक 2 और एक 1 को अगर ले लेते हैं और इधर अगर 2 2 को ले लेते हैं तो हो जाएगा 4 × 6 एंड 6 × 4। और लास्ट में अगर एक और 2 को ले लोगे तो 12 × 2 और 2 × 12 एक और पॉसिबिलिटी हो जाएगा। सो टोटल ये दोनों तो हो गया रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, और बाकी ये हो गया 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। तो 6 और 2 टोटल 8 पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसके अंदर इन सारे मैट्रिक्स के ऑर्डर के अंदर अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म करोगे तो आपके पास टोटल 24 एलिमेंट्स ही आएगा। क्योंकि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m×n होता है तो उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो m×n ही होगा, mn एलिमेंट्स ही होगा। तो एक मैट्रिक्स कंटेनिंग mn एलिमेंट्स को आप m×n या n×m इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर। सो यहाँ पे हमने टोटल 24 एलिमेंट्स को जगह करने के लिए टोटल 8 डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स निकाल दिए। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो जस्ट ये सिंपल इसका की कंसेप्ट वही ऑर्डर का डेफिनेशन को ध्यान से समझना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, वही होगा उसका की कंसेप्ट। क्लियर। सो होपफुली आपको लॉजिक अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।